तो भाई लोग आज हम बात करने वाले हैं लूकी सम के चैप्टर नंबर 38 के बारे में। लेकिन यार वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ यार, जिसको भी मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगती है भाई लोग, यार मेरी उन सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरा जो सेकंड चैनल है आप उसको भी सब्सक्राइब कर दो। मेरे सेकंड चैनल पे आप सबको वो सारी बातें जानने को मिलेंगी जो एज अ ऑडियंस आपका जानने का हक है। जैसे कि कुछ बंदे मुझसे कमेंट में पूछ रहे थे कि मैं मुशोकु तेंसाई की वीडियोस क्यों अपलोड नहीं कर रहा हूँ। साथ ही साथ कई सारे एनिमेज से रिलेटेड वीडियोस भी आपको मेरे सेकंड चैनल पे मिल जाएंगी। सेकंड चैनल का लिंक मैंने कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन में दोनों ही जगह दे दिया है। तो यार उम्मीद करता हूँ कि मेरे सेकंड चैनल में भी आप सब मेरा सपोर्ट करोगे। तो अब बात करते हैं आज की वीडियो की। तो यार पिछले एपिसोड में हमने देखा था जो वूजिन होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है जो वास्को होती है उसकी गैंग को देख के। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं जो वूजिन की गैंग और वास्को की गैंग होती है ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने होते हैं और इस एपिसोड की स्टार्टिंग ही फाइटिंग से शुरू होती है। आज के चैप्टर की शुरुआत में हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो काफी ज्यादा हैरान होता है वास्को की गैंग को देख के जिसका नाम होता है बर्न नकल्स। वास्को की गैंग वूजिन की गैंग को बड़ी ही बुरी तरह से धो रही होती है, लाते मुक्के मतलब हर चीज से। ये जो वूजिन की गैंग होती है काफी ज्यादा पिट रही होती है। हमें बस वूजिन की गैंग के बंदों की आवाज ही सुनने को मिलती है जो कुछ इस तरह से होती है मतलब यार बहुत बुरी तरह से पिट रही होती है। इसके बाद हम देखते हैं जो वूजिन होता है वो अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है ये सब क्या है, हम इनके सामने कुछ भी नहीं है। इसके बाद जो वूजिन होता है वो वास्को को देख के अपने मन में सोचता है कुछ देर पहले तक तो मैं इस बंदे की फिक्र भी नहीं कर रहा था कि ये कौन है, लेकिन यही है बर्न नकल्स का लीडर। इसके बाद वास्को अपने दोस्त जेस को कहता है जेस तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ। इसके बाद जेस कहता है ये हमारी दोस्ती का कमाल है, अब मुझे पता चल जाता है वास्को कि तुम कहाँ हो। इसके बाद जो वास्को होता है वो कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा जेस। इसके बाद जो जेस होता है वो अपने मन में कहता है मुझे माफ करना वास्को, मैंने चुपके से तुम्हारे फोन में एक सीक्रेट ऐप इंस्टॉल कर दिया था जिसकी वजह से मुझे तुम्हारी लोकेशन पता चल जाती है। लेकिन यार जो अपना वास्को होता है वो दिमाग से नहीं बल्कि दिल से सोचने वाला बंदा होता है, इसलिए वो जेस की बात पे यकीन कर लेता है कि ये जो इनकी दोस्ती है वो जो है जेस को बता देती है कि वास्को इस वक्त कहाँ है। जेस अपने मन में कहता है मुझे खेत में बीज बोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और मुझे डोरियन फल नहीं बोने थे वहाँ खेत में, तो इसलिए वहाँ रुकने का मेरा कोई फायदा नहीं था। इसके बाद वास्को इन सबको कहता है लेकिन यार तुम सबके सबको यहाँ आने की जरूरत नहीं थी। इसके बाद जो वास्को की गैंग के सारे बंदे होते हैं वो कहते हैं तुम्हारा इससे क्या मतलब है वास्को, हम सब दोस्त हैं है ना, तुमने जो बोला है हमें ये बुरा लगा। इसके बाद जो वास्को होता है वो अपनी गैंग वालों को प्यार से कहता है लेकिन अब तुम्हें वापस चले जाना चाहिए और वापस जाते समय तुम सबके सब हेलमेट पहन के रखना, ओके। लेकिन यार इसके बाद अचानक से हम देखते हैं जो वास्को होता है उसके पीछे वो मोटा बंदा आ जाता है जो वूजिन के साथ होता है। वो बंदा वास्को को कहता है मैंने तुम्हें पकड़ लिया, तुम्हारा खेल अब खत्म हो चुका है और इससे पहले कि मैं तुम्हारे शोल्डर के चीथड़े उड़ा दूं, तुम्हारे शोल्डर की मैं हालत खराब कर दूं, अपने जो साथी हैं उनको यहाँ रुकने के लिए दोबारा से कह दो लेकिन जो अपना वास्को होता है वो बड़े ही आसानी से ये जो मोटा होता है इसके दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ता है और अपने शोल्डर से बड़े ही आसानी से हटा देता है। ये मोटा कहता है ये क्या है, ये बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये एक मॉन्स्टर है। इसके बाद वास्को कहता है क्या तूने कहा तूने मेरे शोल्डर्स पकड़ लिए हैं। इसके बाद जो वास्को होता है वो इस मोटे के शोल्डर्स पकड़ लेता है और वास्को का एक हाथ अपनी जेब में होता है और दूसरे हाथ से वास्को ने इस मोटे का शोल्डर पकड़ा हुआ होता है। वास्को कहता है मुझसे पंगे लेने की कोशिश भी मत करियो और वास्को एक हाथ से इस मोटे का शोल्डर बिल्कुल ही दबा देता है, बुरी हालत कर देता है इस मोटे की और इस मोटे की चीखें निकल जाती हैं। और यार वास्को का ये जो मूव होता है ये बहुत ज्यादा फेमस होता है, इसलिए जो वास्को के सारे गैंग मेंबर होते हैं वो अपने मन में सोचते हैं ये तो वास्को का वही जानलेवा कंधे की पकड़ वाला अटैक है, ये बहुत खतरनाक है। इसके बाद वूजिन अपने मन में सोचता है ये नहीं हो सकता, इसकी ताकत
मेरे बंदे से भी ज्यादा है। यहाँ तक कि मेरे जितने भी बंदे थे वो भी इनसे हार चुके हैं और बाकी के जिन्हें मैंने बुलाया था जो फ्रेशर्स थे वो अब तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं। वो सारे के सारे फ्रेशर्स बहुत ज्यादा स्लो हैं, वो अब तक यहाँ क्यों नहीं पहुंचे हैं। लेकिन इसके बाद अचानक से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जे को, जो एक गली के बाहर अपनी बाइक खड़ी करके अपने बाइक के सहारे में बैठा होता है और आराम से सिगरेट पी रहा होता है। और यार जो वूजिन होता है ना, उसके जितने भी बंदे होते हैं जो फर्स्ट ईयर के होते हैं जो उसने बुलाए होते हैं, ये जो जे होता है उसने उन सारे बंदों को निपटा दिया होता है अकेले ही। इसके बाद हमें कुछ समय पहले का सीन दिखाते हैं। ये जो फर्स्ट ईयर के बंदे होते हैं वूजिन के साथ वाले, ये कहते हैं हे जल्दी चलो, वूजिन ने हम सबको बुलाया है लेकिन तुम चल क्यों नहीं रहे, आखिर क्या बात है, क्या गड़बड़ है। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे जे बैठा होता है बाइक में बड़े ही आराम से, और जे ने इन बंदों का रास्ता रोका हुआ होता है जिस वजह से ये जा नहीं पा रहे होते हैं। इसके बाद इन बंदों की जे से फाइट होती है लेकिन जे इन बंदों को अकेला ही निपटा देता है। और हम देखते हैं ये जो बंदे होते हैं गली में पड़े होते हैं टूटे फूटे हालत में। तो अभी हम देखते हैं जो जे होता है वो आराम से सुट्टा मार रहा होता है एकदम रिलैक्स होके। इसके बाद दो बंदे आते हैं जे के पीछे से और वो कहते हैं ये सब तुमने करा है यार, तुम सच में कुछ अलग ही इंसान हो। और जे जो होता है वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है, वो सोचता है ये दोनों बंदे भी जे से फाइट करने के लिए आ रखे हैं। तो जो जे होता है वो इन दोनों बंदों को देख के खड़ा उठ जाता है और ये जो दोनों बंदे होते हैं वो कहते हैं अरे 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 आराम से रिलैक्स, हम यहाँ पे तुमसे फाइट करने नहीं आ रखे हैं। वो जो बंदे थे जिनको तुमने मारा है उन्होंने हमारी भी नाक पे दम करके रखा हुआ था, मैं भी उन लोगों से काफी परेशान था। इसके बाद जो दूसरा बंदा होता है वो पहले वाले को कहता है हे चलो यहाँ से चलते हैं अब। और यार पता नहीं क्यों ये दोनों भी मुझे काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहे होते हैं, भले ही इनकी अभी हमने फाइट नहीं देखी है लेकिन मुझे फीलिंग आ रही है आगे जाके हमें इनके बारे में भी जानने को जरूर मिलेगा। इसके बाद इनमें से जो पहला बंदा होता है वो कहता है हे बाय द वे, तुम्हें सिगरेट पीना छोड़ देना चाहिए, अगर तुम सिगरेट पीना छोड़ दोगे तो तुम्हें कोई प्यार करने वाला जरूर मिल जाएगा तुम्हारी लाइफ में। मैंने और मेरे दोस्त ने सिगरेट पीना छोड़ दिया और उसी के बाद से हमें हमारी गर्लफ्रेंड मिली। लेकिन तभी इस बंदे का दोस्त कहता है हे अब चलो भी, तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे। तो इसके बाद हम देखते हैं ये जो दोनों बंदे होते हैं वो चले जाते हैं और हम देखते हैं जो जे की सिगरेट होती है वो हमें जमीन में पड़ी मिलती है, यानी कि उसने सिगरेट छोड़ दी। लेकिन इसके बाद दोबारा से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वूजिन को जो अभी भी फाइट करने की कोशिश कर रहा होता है। वूजिन अपने मन में कहता है मेरे यहाँ पे जीतने के अब कोई भी चांस नहीं बचे हैं, मुझे यहाँ से निकलना होगा जल्दी से। लेकिन ये जो बॉक्सर है और ये टैटो वाला बंदा, ये दोनों के दोनों बहुत ही ज्यादा ताकतवर हैं, इसलिए यहाँ से बाहर निकलने का बस एक ही रास्ता है और वो है ये बुज़दिल। और यार जो वूजिन होता है वो बुज़दिल अपने मन में युंगसुक को कह रहा होता है, वो अपने मन में कहता है तुम डरपोक कहीं के। और वो जो होता है युंगसुक की तरफ बढ़ता है आगे युंगसुक को पंच मारने के लिए। वूजिन अपने मन में कहता है मैं इसको 1 मिनट में ही मार के गिरा दूंगा यहाँ पे, और इसके बाद इसके पीछे बस लड़कियां ही हैं तो मैं यहाँ से निकल सकता हूँ फटाफट से। और वूजिन को अपनी तरफ आता देख युंगसुक अपने मन में कहता है मैं यहाँ से हट नहीं सकता क्योंकि मेरे पीछे यूई और मीरा हैं, अगर मैं हट गया तो उनके लिए खतरा हो सकता है। लेकिन यार ये वाला सीन मुझे बहुत ही कमाल का लगता है। जो वूजिन होता है वो अपने मन में सोचता है लेकिन ये जितने भी ये लौंडे यहाँ पे खड़े हैं ये इतने ज्यादा रिलैक्स क्यों लग रहे हैं, मैं इस डरपोक के ऊपर अटैक करने जा रहा हूँ और ये बिल्कुल भी चिंता नहीं है इन्हें, ये बिल्कुल रिलैक्स हैं। और यार आपको बताने की जरूरत नहीं है ये सारे के सारे बंदे इतना रिलैक्स क्यों हैं। वूजिन अपने मन में कहता है खैर जो भी हो मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और वूजिन एक पंच मारता है युंगसुक के ऊपर, लेकिन जो युंगसुक होता है वो हर बार की तरह डरते डरते उस पंच को ब्लॉक कर लेता है। मतलब कि यार अंदर से तो वो डर ही रहा होता है लेकिन बाहर से लोग सब उसको यही सोचते हैं कि यार युंगसुक कमाल का है। इसके बाद वूजिन हैरान होकर अपने मन में कहता है क्या इस डरपोक ने मेरे अटैक को डॉज कर लिया। इसके बाद जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है मेरे दोस्त मेरे पीछे खड़े हैं, मुझे इसे रोकना होगा, अब मैं छुप नहीं सकता। और वहीं पे वूजिन अपने मन में सोच रहा होता है इसने मेरे अटैक को डॉज कैसे करा, ये तो मुझे बहुत ज्यादा डरपोक लग रहा था।
इसके बाद जो युंगसुक होता है वो अपने मन में सोचता है अब मैं क्या करूं। चलो मैं वही अटैक मारता हूं जो मैं जैक को देख के सीखा था। और वही अटैक युंगसुक ने गंगनम लैंडलॉर्ड को भी मारा था। और हम देखते हैं जो युंगसुक होता है वो वूजिन के फेस पे एक पंच मारता है जिसको बॉक्सिंग की भाषा में जैब बोलते हैं। और जो वूजिन होता है वो अपने मन में सोचता है क्या क्या एक जैब, लेकिन इसका मुक्का इतना पावरफुल कैसे है। इसके बाद युंगसुक अपने मन में सोचता है तो चलो ठीक है, अब मैं वो वाला अटैक करता हूँ जो गंगनम लैंडलॉर्ड के मारते समय मैं चूक गया था। और यार ये वाला अटैक भी युंगसुक ने जैक को ही मारते हुए देखा था, यूई के बॉयफ्रेंड के। युंगसुक अपने मन में सोचता है जिस वक्त मैंने ये गंगनम लैंडलॉर्ड के मारने की कोशिश करी थी उस वक्त मेरे हाथ छोटे पड़ गए थे, इस वजह से वो अटैक उसके लगा नहीं था। लेकिन अभी मुझे बस इतना करना है, अपना एक पैर आगे बढ़ाना है और अपने पंच को सीधा हिट करना है। और यार हम देखते हैं जो वूजिन होता है उसके बड़ा ही जबरदस्त मुक्का पड़ा होता है। मेरे हिसाब से ये अब तक का सबसे ज्यादा पावरफुल मुक्का था जो वूजिन ने खाया होगा किसी के हाथ से। इसके बाद युंगसुक अपने मन में सोचता है अब मैं वो वाला अटैक करता हूँ जो अब तक मैं करने में कामयाब नहीं हुआ। और यार इस अटैक का नाम होता है स्ट्रेट, ये भी बॉक्सिंग की ही एक भाषा होती है। और यार जो युंगसुक होता है वो एक और अटैक करता है सीधा वूजिन के फेस पे। और इस अटैक से जो वूजिन होता है वो सीधा हवा में उड़ जाता है। और हम देखते हैं वूजिन के साथ ही साथ वूजिन का एक दांत भी हवा में उड़ रहा होता है। और हम देखते हैं जो वूजिन के साथ के सारे बंदे होते हैं जो अभी कुछ देर पहले पिटे होते हैं वो सब के सब बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं। और जो अपना जैक होता है वो अपने मन में सोचता है ये एक बॉक्सर है, मुझे पता था ये एक बॉक्सर है। और हम देखते हैं सबके मुंह खुले के खुले रह जाते हैं। लेकिन यार आप सबको तो पता है जो अपना युंगसुक है वो बॉक्सर नहीं है, बल्कि उसने बस एक बारी ही जैक को देख के ये सारे के सारे अटैक करे हैं। और हम देखते हैं जो वास्को होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वास्को अपने मन में कहता है ये अटैक मैंने पहले कहीं देखा है। हाँ, वो जो स्टोर में लड़का काम करता है मैंने उसको ये करते हुए देखा था। वास्को को याद आता है जो मोटा वाला युंगसुक होता है जब वो हैंडसम वाले युंगसुक को उठा के अपनी पीठ में ले जा रहा होता है तो रात को उसी समय आप सबको याद होगा जो मोटा वाला युंगसुक होता है उसने पंचिंग बैग में अटैक करा होता है जैक को देख के। जो वास्को होता है वो अपने मन में सोचता है वो स्टोर वाला लड़का, हाँ वो डैनियल को जानता है और उसका अटैक बिल्कुल मतलब जो डैनियल है उन दोनों का अटैक बिल्कुल सेम था। आखिर उस स्टोर वाले लड़के और डैनियल के बीच क्या कनेक्शन है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो अपना युंगसुक होता है वो अपने मन में कहता है मैंने कर दिया, मैं आखिरकार कामयाब हो गया, मैंने कर दिखाया। और यार हम देखते हैं जो वूजिन होता है ना उसकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। इतनी ज्यादा हालत तो उसकी तब भी खराब नहीं हुई थी जब उसको जैक ने मारा था। तो ये जो सारे के सारे बंदे होते हैं वूजिन के साथ वाले वो अपने मन में हैरान होके कहते हैं उसने वूजिन की हालत खराब कर दी, आखिर ये बंदा है कौन। और हम देखते हैं जो वूजिन अभी जमीन में गिरा हुआ होता है, उसकी गर्लफ्रेंड उसके पास आती है, वो कहती है हे बेब तुम ठीक तो हो। और हम देखते हैं यार जो वूजिन होता है ना उसकी आवाज भी बड़ी मुश्किल से निकल रही होती है, उसकी बस इतनी ही आवाज निकल रही होती है, बस इतनी ही आवाज निकल रही होती है उसकी। इसके बाद जो वास्को होता है वो वूजिन को कहता है तुम्हें अपनी गर्लफ्रेंड का ध्यान रखना चाहिए, प्यार सिर्फ मजे करने के लिए नहीं किया जाता। और यार जो बंदा आप में से वास्को की इस बात से सहमत है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना यार। और यार हम देखते हैं जो वूजिन की गर्लफ्रेंड होती है वो रो रही होती है वूजिन की हालत देख के। लेकिन जो अपना वास्को होता है वो तो यार काफी नरम दिल बंदा होता है, तो वूजिन की गर्लफ्रेंड को रोता देख वास्को की भी आंखों से आंसू आ जाते हैं। इसके बाद वास्को जेस को कहता है तो चलो यहाँ से अब चलते हैं बिना हेलमेट पहने, लेकिन तुम सबको मेरे साथ पैदल चलना पड़ेगा। तो यार हम देखते हैं ये वाला जो लफड़ा होता है ये यहीं पे खत्म हो जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक काले रंग की स्टाइलिश कार जिसके अंदर गन बैठा हुआ होता है। और ये वही गन है जिसकी युंगसुक के साथ फाइट भी हुई थी। और जो गन होता है वो भी यहाँ पे ही आ रहा होता है जहाँ पे ये लोग फाइट कर रहे होते हैं। गन अपने मन में सोच रहा होता है जो यूई है उसने मुझे यहाँ पे मैसेज करके बुलाया था ताकि मैं उनकी मदद कर सकूं, लेकिन ऐसा लगता है उन लोगों ने ये सारा मामला खुद ही संभाल लिया। बर्न नकल्स, मुझे नहीं पता था कि वो शेर के बच्चे भी इधर ही मिलेंगे मुझे। और सबसे ज्यादा कमाल की बात तो वो वाला बंदा है। और यार इस समय जो गन होता है वो युंगसुक के बारे में सोच रहा होता है। गन अपने मन में सोचता है
वो बंदा काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुका है। मुझे अब समझ आया उसने मुझे ह्यूंगसुक के ऊपर नजर रखने के लिए क्यों कहा था। और यहाँ पे गन का उसने से मतलब होता है जिसके लिए गन काम करता होता है, और वो होता है वो जो सुंदर सी लड़की आपने देखी होगी जो चैप्टर नंबर 8 में यानी कि एपिसोड नंबर 8 में भी हमें देखने को मिली थी, उसका फादर। तो अब फाइट खत्म हो चुकी होती है, तो अब हम देखते हैं वूजिन को, उसकी गर्लफ्रेंड को, और वो जो मोटा वाला बंदा होता है। ये दोनों के दोनों लड़के टूटी फूटी हालत में वापस से घर जा रहे होते हैं, लेकिन तभी जो गन होता है वो इनके सामने आ जाता है। तभी जो वूजिन होता है वो कहता है गन, और मोटा वाला बंदा कहता है तुम तो गन हो ना। गन कहता है हाँ, क्या तुम लोग मुझे जानते हो? इसके बाद ये लोग कहते हैं हाँ, जिस समय हमारी फाइट हो रही थी उस समय हमने देखा था, तुम दूर से खड़े होकर सब कुछ देख रहे थे। हम तुम्हारी सच में बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। ये बहुत ज़्यादा सम्मान की बात है कि हम तुमसे आज मिल रहे हैं। इसके बाद गन कहता है अच्छा, तो तुम मुझे जानते हो, इसका मतलब हम एक ही फैमिली से हैं। लेकिन यार तुम्हें बता दूं, मैंने हफ्ता वसूल करने का काम छोड़ दिया है अब। माफ करना, तुम मुझे जानते थे, इसके बावजूद भी मैंने तुम्हारी मदद नहीं करी। इसके बाद जो वूजिन होता है वो कहता है नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हमारी चिंता करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके बाद जो गन होता है वो अपने मन में सोचता है वैसे भी मैं यहाँ पे तुम्हारी हेल्प करने के लिए नहीं आया था। तो क्योंकि जो वूजिन लोग होते हैं वो काफी ज्यादा रिस्पेक्ट दे रहे होते हैं गन को, तो गन कहता है वैसे मैं बता दूं, हम दोनों एक ही एज के हैं। इसके बाद यार सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं एकेडमी यानी स्कूल को। तो स्कूल में हम देखते हैं जो जैक होता है वो टांगों में टांगे डाल के बैठा हुआ होता है। वो ह्यूंगसुक को कहता है हे डैनियल, तो तुम असल में एक बॉक्सर हो, तुमने अब तक मुझे ये बात नहीं बताई, तो चलो हम एक और मुकाबला करते हैं। ह्यूंगसुक कहता है नहीं नहीं, मैं बॉक्सर नहीं हूँ। इसके बाद जैक कहता है झूठ मत बोलो और चलो रिंग में फाइट करते हैं। पिछली बार जब हमारी फाइट हुई थी तो उस समय मैं तुम्हें पंच नहीं मार पाया था, तो इसलिए हम दोनों में से उस वक्त कौन जीता था हम ये डिसाइड नहीं कर सकते। लेकिन अब की बार हम बॉक्सिंग की पूरी यूनिफॉर्म पहनेंगे और इस बार मैं तुमसे बिल्कुल भी नहीं हारूंगा। इसके बाद ह्यूंगसुक कहता है नहीं इसकी कोई जरूरत नहीं है। और यार इसके बाद हम देखते हैं जो वूजिन ने शूज पहने हुए होते हैं जॉर्डन के, जो वो खरीदना चाहता था जैक के पैरों में नैम्सू को वही शूज दिखते हैं पहने हुए। नैम्सू अपने मन में सोचता है ये बहुत ज्यादा डरावना है, क्या जैक ने उसके पैरों से ये शूज निकाल के पहन लिए हैं। मुझे लगता है अब जैक के जो पूरे पैसे थे उसकी पूरी वसूली हो चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं वहां पे यूई आती है। यूई जैक को कहती है हे जैक, कैसा रहेगा हम दोनों जो टेस्ट की तैयारी है वो साथ में बैठ के करें। इसके बाद जैक कहता है नो थैंक्स, मैं वैसे भी पढ़ाई नहीं करता। इसके बाद जो ह्यूंगसुक होता है अचानक से उसके माइंड में आता है हाँ मुझे याद आया, अब तो एग्जाम भी आने वाले हैं। ये बात तो मेरे दिमाग से पूरी तरह से निकल चुकी है। अब मिड टर्म बहुत ही ज्यादा पास हैं, मुझे कुछ करना होगा, मुझे अब पढ़ाई करनी होगी। मैंने अब तक किताब खोल के भी नहीं देखी है। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। तो अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो भाई मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, मेरा जो सेकंड चैनल है जिसका लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया है उसको जाके प्लीज गाइस सब्सक्राइब करो। आपके सपोर्ट की मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। और यार वीडियो खत्म करने से पहले देखो ये कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। जो ह्यूंगसुक है फाइट में तो वो काफी ज्यादा सबसे आगे निकल ही चुका है, लेकिन अब बारी है एग्जाम की। तो क्या ह्यूंगसुक एग्जाम में भी अपनी क्लास में या फिर स्कूल में टॉप मार पाएगा या फिर वो पढ़ाई कर भी पाएगा या नहीं? तो यार आगे की जो वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, तो इसलिए आप बने रहना मेरे चैनल पे। और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है मेरे इस चैनल को तो यार मत करो, लेकिन अभी जो सेकंड वाला चैनल है उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर लेना। तो अब मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।